क्लास 10 रैपिड रिवीजन सीरीज। वेलकम है तुम सभी का। बहुत दिनों बाद इस सीरीज में वापस से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन देर है दुरुस्त है, बात बिल्कुल सही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, आज के इस चैप्टर को। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। पावर शेयरिंग बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर में ब्रॉडली 4 टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की गई है, और वो 4 टॉपिक्स क्या है? 2 कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में कंपैरिजन किया गया है। और यहाँ पे सिंपल सा क्रक्स अगर इस चैप्टर की बताऊं तो वो ये है कि किसी जगह पे हम लोग पावर शेयर ना करते हैं तो वो जगह में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन साबित हो सकता है, इसी को देखना है। मजा आया। हम लोग को 2 कंट्रीज के बारे में इथनिक कंपोजिशन, रूपरेखा जाननी होगी कि वो कंट्रीज में क्या क्या है, वहां कितने परसेंट क्या लोग रहते हैं, ये सब। फिर उसके बाद हम लोग को जानना होगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, 2 रीजंस, मोरल और प्रूडेंशियल। फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये रही ऊपर की रूपरेखा। अब स्टार्ट करते हैं इस रैपिड रिवीजन को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर राज भैया और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं इन दोनों जो कंट्रीज है उसके इथनिक कंपोजिशन में कि भाई इसका रूपरेखा क्या है। तो सबसे पहले बात करें अपने बेल्जियम की, तो इसमें क्या होता है कि 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं लेकिन वलोन रीजन में रहते हैं। और उसके बाद 59% जो पीपल है वो डच बोलते हैं लेकिन वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अब इसका बस उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल है वो क्या है कि वो मेजोरिटी में, और कहाँ पे वो कंट्री में मेजोरिटी में है लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में हो जाते हैं। और फ्रेंच वाले यहाँ पे जस्ट उसका वाइस वर्सा है। मतलब क्या है कि वो लोग जो कंट्री में मेजोरिटी में थे वहां कंट्री में माइनॉरिटी हो जाता है और कैपिटल में मेजोरिटी हो जाता है। अब तुम लोग में से 90% को पता होगा कि नहीं, ये मैं बात बता रहा हूँ। इसकी कैपिटल जो है ब्रसल्स है, याद रखना। बात करते हैं इंडिया की सबसे प्यारे नेबरिंग कंट्री की, जो कि है अपना श्रीलंका। अब श्रीलंका में क्या होता है, 2 टाइप के यहाँ पे स्पीकर्स निकल के आएंगे। सबसे पहले सिन्हाला, वहां पे सिन्हाला लैंग्वेज है, तो सिन्हाला स्पीकर्स वहां पे 74% है। और दूसरे जो स्पीकर है वो है तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स में 2 ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे। तमिल स्पीकर टोटल 18% है, जिसमें से 13% जो वहां पे स्पीकर है तमिल के वो हो जाएंगे श्रीलंकन तमिल्स, और 5% जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंडियन तमिल्स। ओके, अब बचे हुए जो 7% पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियंस की। अब इनमें कैसे क्लासिफाई करना है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो ये जो क्रिश्चियंस हैं ये सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दोनों का जो कंप्राइजिंग है वो यहाँ पे क्रिश्चियंस का है, जो कि पॉपुलेशन में 7% है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो बात हो गई इन दोनों कंट्रीज की एथनिक कंपोजिशन के बारे में, इन दोनों की रूपरेखा के बारे में। अब हम लोग चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग को एक नया टॉपिक देखने को मिलता है, जो कि है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक लॉ पास कर दिया जाता है 1956 में, जिसके हिसाब से होता है क्या है कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे जो कि मेजोरिटी में थे 74%, उन लोगों के साथ उन लोगों के सपोर्ट में एक रूल ला दिया जाता है, जिसके वजह से जो सिन्हाला जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका घोषित कर दिया जाता है। जिसके वजह से जो दूसरे तमिल स्पीकर थे और भी जो लोग थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके वजह से एक सिविल वॉर पैदा हो जाती है। और इस लॉ के वजह से जो बुद्धिज्म थी उसको ही प्रमोशन मिल रही थी और बाकी सबको नीचा दिखाया जा रहा था, जिसके वजह से कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर यहाँ पे लॉन्च हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन बेल्जियम की जो स्थिति थी वो श्रीलंका से बिल्कुल अलग थी। अगला जो टॉपिक है वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या होता है कि यहाँ पे 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था, समझ रहे हो? कहीं पे 1 बार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा है और यहाँ पे 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और वहां पे जो मेजोरिटी में थे माइनॉरिटी में थे, उन सबको खत्म कर दिया जाता है। और जो मेन वहां पे कैपिटल सिटी था ब्रसल्स, उसमें दोनों की जो नंबर है उसको एकदम सेम कर दिया जाता है। और एक नया चीज लाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि हर एक कम्युनिटी का एक अलग अलग गवर्नमेंट होगा, जिससे कोई भी सिविल वॉर या फिर किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट ला दिया गया, जिसमें दोनों जो कम्युनिटी थे उसके नंबर्स बिल्कुल सेम कर दिए गए। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारी जो चीजें होती है ये कब से कब होती है, तो 1970 से लेके 1993 के बीच में। डेट याद रखना, डेट कभी कभी पूछ लेता है। चैप्टर में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए हैं चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जो कि है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। बहुत आसान सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो जरा ध्यान से सुनना। इसमें आते हैं हम लोग के 2 यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला मोरल रीजन और दूसरा है प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन को समझते हैं। मोरल रीजन मतलब नैतिकता की भावना है, नैतिक रीजन क्या हो सकता है। तो मोरल रीजन में बात करें तो मोरल रीजन में होता है इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी की जो आत्मा है वो है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी ही नहीं। अब बात करें प्रूडेंशियल रीजन की, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल रीजन में आता है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब क्या है
कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। मतलब क्या, अगर हम लोग पावर शेयरिंग नहीं करते तो जैसा तुम लोगों ने केस देखा श्रीलंका वाली, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिविल वॉर हो गया था, जिसके वजह से पूरा जो कंट्री था उसमें बहुत ज्यादा तबाही आ गई थी। लेकिन वहीं अगर हम लोग स्मार्ट मूव खेलते हैं जो ब्रसेल्स ने खेला था, ब्रसेल्स में, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हम लोग पावर शेयरिंग कर दिए थे, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स की जो चांसेस थी वो काफी कम हो गई थी। तो हम लोग को ब्रसेल्स जैसा बनना है, श्रीलंका ऐसा नहीं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें हम लोग को 4 फॉर्म्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 फॉर्म की। तो नंबर 1 फॉर्म क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या आती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आप लोग बहुत पहले से भी जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ बनाता है, यहाँ पे आता है लेजिस्लेटिव जो लॉ इंप्लीमेंट करता है, और यहाँ पे बात करते हैं जुडिशरी की जो लॉ को चेक एंड बैलेंस करता है कि भाई लॉ सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, सब कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस होते रहता है कि भाई लॉ सही से काम कर रहा है कि नहीं। और इसका जो नाम है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी नाम से याद रखना, क्योंकि नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, जो कि होता है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें हम लोग को देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट। सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है, सेंट्रल स्टेट। जैसे ही आप लोग इसके बीच में पावर शेयर करते हो तो ये फेडरलिज्म का एग्जांपल हो जाता है, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अगले आने वाले रैपिड रिवीजन में। और इसका जो नाम है हॉरिजॉन्टल था उसका डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट लेवल का हो जाएगा आप लोग का वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें भी हम पावर शेयर करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट लेवल्स में हो जाता है। जैसे सेंटर सुप्रीम कोर्ट के आसपास हो गया, हर स्टेट में अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो ये अपनों का डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अब बात करें अपने 3rd और 4th नंबर की पावर शेयरिंग की, तो वो क्या होता है, अमॉन्ग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में होता है। मतलब क्या है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आप लोग के डिफरेंट कास्ट आ जाएंगे, डिफरेंट इनहेबिटेंट्स आ जाएंगे, जो आदिवासी लोग टाइप के होते हैं, उन लोगों के बीच में जो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयरिंग होता है, उसी को बोलते हैं अपना डिफरेंट लेवल ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन दी प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा। तो ये था भाई हम लोग का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने रिवाइज किया, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा हुआ है। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय।